सुनते सुनते मन जैसा पिघलता है, भगवान के लिए ऐसा अन्य किसी साधन से नहीं पिघलता महाराज। ये बात लिखी तो है ही और अनुभव से भी मैं ये बात कह रहा हूं आपको। रामचरण रति जो चहो अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सो यह कथा करहो श्रवण पुटपान। परीक्षित बैठ गए, सुखदेव जी कथा सुनाने लगे। भगवान का मन हुआ तो भगवान ने 16 तत्व बनाए, 10 इंद्रियां, 5 महाभूत और 1 मन। इसमें से भगवान ने जल में प्रवेश किया तो भगवान के नाभि से कमल निकला और कमल पे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। इसका मतलब यह है, सब लोग जयराम जी की बोलो, इस संसार की जो जड़ है वो भगवान है। जब जड़ भगवान है तो तना भी भगवान ही होगा, और जब तना भगवान है तो पत्ती भी भगवान ही होगा। जब पत्ती भगवान है तो फूल भी भगवान ही होगा। जब फूल भगवान है तो फल भी भगवान ही होगा। फिर गड़बड़ सड़बड़ कहाँ पे हो रही है? गड़बड़ हो रही है अभिमान के कारण से। बस इसको बीच में से हटा दो। बस यही एक बैरियर है, बाधा है, ये पत्थर की शिला बीच में रखी हुई है। इसको हटा देंगे तो अभिमान हट जाएगा, भगवान रह जाएगा महाराज। जब मैं था तब हरि नहीं, और अब हरि है मैं नाहीं। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माया। कुछ नहीं करना महाराज, हिमालय में भी जाने की जरूरत नहीं है, किसी गुफा कंदरा में जाने की जरूरत नहीं है। अपना काम जितनी जल्दी सत्संग के पंडाल में बन सकता है, इतना माउंट एवरेस्ट पे भी नहीं बनेगा महाराज। बस मानने की बात है, अभिमान को हटा दो। भगवान को आने दो सामने, अभिमान को फ्रंट लाइन में रख के कोई फायदा नहीं हुआ, नुकसान ही हुए जितने हुए महाराज। अब सत्संग में बैठे हो, इसको हटा दो, बस भगवान को आगे रख के चलो महाराज। अपनी जिंदगी की इस नदिया को भगवान को आगे करके बहाओ। अब बस अभिमान को आगे करके बहुत बहा के देख लिया, थोड़ा इसका एक्सपीरियंस करो, फिर आप इस रास्ते को छोड़ेंगे नहीं महाराज। एक बार स्वाद तो लो इसका। मुझे लग रहा है काम कठिन जरूर होगा आपके लिए, पर इससे जो फायदा आपको होगा वो किसी अन्य रास्ते से संभव नहीं है। आप बैठे हो, कथा में बैठे हो, अभिमान को हटा दो, भगवान को आगे कर दो। बस और कर रखना भी है तो अब भगवान को आगे रखो, अभिमान को उनका दास बना के रखो। अस अभिमान जाए जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। तुम कहो कि हम कोशिश कर रहे हैं, आप कह रहे हो तो, पर वो जाने का नाम ही नहीं ले रहा। चलो कोई बात नहीं, भगवान को आगे कर दो, अभिमान को उसके पीछे, उनके पीछे कर दो, उनका दास बना दो इसको। मैं सेवक रघुपति पति मोरे, बस ऐसा कर दो। तेरे चरणों का मैं हूं गुलाम, ओ मेरे अलबेले श्याम। तेरे चरणों का मैं हूं गुलाम, ओ मेरे अलबेले श्याम। कैसे गुलाम हैं? जो भी करा ले हो तुम पर निछावर,
जीवन जीऊंगा अब तेरी इच्छा पर, अरे दौलत मेरी तेरा नाम, ओ मेरे अलबेले तेरे चरणों का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेले थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, फंस भी गया हूँ माया के भंवर में, मेरा जीना हुआ है हराम, ओ मेरे अलबेले श्याम, तेरे चरणों का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेले श्याम। अब ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको मैंने जो कहा कि अभिमान को हटाना कठिन है, तो भगवान को आगे करके अभिमान को इस तरह से पीछे कर लो तो ये फायदा हो जाएगा महाराज। तेरी रजा में अब कर ली है राजी, तेरे हाथों में मेरे जीवन की बाजी, अरे मुझे दे दो सजाया इनाम, ओ मेरे अलबेले श्याम, तेरे चरणों का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेले श्याम, ओ मेरे अलबेले श्याम, ओ मेरे अलबेले श्याम। इस जगत की जो जड़ है, जो बीज है, मूल है, वो भगवान है। विश्व वृक्ष का राम है मूल, उसको तू प्राणी कभी न भूल बस। कमल पे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ये क्यों उत्पत्ति की कथा क्यों सुना रहे? इसलिए सुना रहे हैं जिस संसार को लेकर के तुम्हारी बुद्धि भगवान से हट रही है ना, ये संसार भी भगवान से अलग नहीं है, फिर तुम अलग क्यों होते इसको देख के? ये समझाना चाह रहे हैं श्री सुखदेव जी महाराज। जन्मादस्य तो अन्वय तरता चरते सबग्ग स्वराट, तेने ब्रह्महृदय आदि कवये मोह्यन्ति यत सूर्या, तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो अत्र सर्गो मृषा, धामना स्वेन सदा निरस्त कुह्यकम सत्यम परम धीमहि। अहमेव समेव अग्रे नान्यद अदसद असद परम, पश्चादहम यदेतच्च यो अवशिष्येत सो अस्महम, ऋतयर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत च आत्मनि, तद्विद्धाद आत्मनो मायाम यथा भाषो यथा तमः, यथा महन्ति भूतानि भूतेषु च वचिष्वनु, प्रविष्टान प्रविष्टानि तथा तेष्ण तेष्वहम्, एतावदेव जिज्ञासुम तत्व जिज्ञासुनात्मनः, अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये बताना चाह रहे हैं सब लोग, जयराम जी की बोलो, जिस संसार को देख के तुम भगवान को भूल जाते हो ना, ये संसार भी उन्हीं में से निकल रहा है। सच्चाई तो ये होना चाहिए कि इस संसार को देख के भी भगवान की याद आना चाहिए, और ये हमें लगता है सत्संग से संभव हो सकता है। जिसको देख के तुम भ्रमित होते हो, जिसको देख के तुम भूल जाते हो, ये वहीं से आ रहा है, ये उसी में से प्रकट हो रहा है। माता रामो मत पिता रामचंद्र, तुम्हें माता च पिता तुम्हें। जन्म वहीं से हो रहा है महाराज इस जगत का, फिर इसको देख के उनकी याद आना चाहिए। कहीं अलग भी पत्ती टूटी डली मिल जाए, आपको पहचान है तो आपको याद आ जाएगी, ये पत्ती तुलसी की है महाराज, ये पत्ती आम की है, ये पत्ता पीपल का है, ये पत्ता बरगद का है।
आपको अगर पहचान होगी तो उस पत्ते को देख के, उस शाखा को देख के, उस फूल को देख के, उस फल को देख के, उसके किसी भी हिस्से को भी आप कहीं पड़ा देखेंगे, आपको उसके मूल की याद आ जाएगी। ये बड़ का पत्ता है, ये बड़ का फल है, ये बड़ का फूल है, ये बड़ का तना है, ये बड़ की जड़ है, आपको बड़ की याद आएगी। ऐसे ही जब संसार का ज्ञान हो जाता है कि ये संसार भगवान में से ही निकल रहा है, तो किसी पे भी नजर जाएगी, उसको देख के आपको प्रभु की याद आएगी। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान, बंदों सबके पद कमल सदा जोर जुबान। उसकी याद आना चाहिए। किसी को देख के अभिमान याद ना आए, भगवान याद आए, बस तब समझ लेना कि नाउ वी आर ऑन राइट रूट, अब हम सही रास्ते पे हैं, अब हमने ठीक रास्ता पकड़ा है, पकड़ लिया है। ब्रह्मा जी ने भगवान की कृपा से उनसे शक्ति, प्रेरणा, ज्ञान लेकर के इस संसार की रचना प्रारंभ करी। पहले अविद्या की सृष्टि की तो अच्छी नहीं लगी, फिर विद्या की सृष्टि करी तो सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार बनाए। उनसे कहा कि बेटा तुम हमारे काम में सहायता करो। क्या काम है? बोले संसार बनाओ। उन्होंने कहा हम संसार बनाने नहीं आए बाप जी, हम तो अपना जीवन बनाने आए हैं। तुम्हारा काम तुम करो, हमारा काम हमें करने दो। अरे लोग वृद्ध हो जाते, बुढ़े हो जाते, तब तक उनको समझ में नहीं आता कि जीवन बनाना है, और तुम अभी छोटे छोटे बच्चे हो, तुम्हें ये नॉलेज कहां से हो गया? जीवन बनाने वाली बात तुम्हारे दिमाग में कैसे आ गई? अरे बोले पिताजी हम हर जन्म से, हर समय से यही करते चले आ रहे हैं, हमने इसके अलावा कुछ किया ही नहीं है। सदा वैकुंठ निलया हरि कीर्तन तत्परा, लीला अमृत रसो नमत्ता, कथा मात्र की जीवन। मेरा तो जीवन ही भजन है पिताजी, मैं और कुछ काम नहीं करूंगा, जीवन भजन है। बोले हाँ, कैसे हम माने? तो चारों ने गाना शुरू कर दिया। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। चारों एक ही चीज गा रहे हैं, हरि शरणम एव येषाम नित्यम ही मुखो वचाहा। उनके मुंह में हमेशा ये गूंजता रहता है, वो इसी को गुनगुनाते और गाते रहते हैं, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। ब्रह्मा जी समझ गए, जो भगवान की पहुंच में चला गया वो अब अपनी पकड़ में नहीं आएगा। तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आया, गुस्से में माथा फटा और उसमें से एक बच्चा निकला। वो रो रहा था तो उसका नाम रुद्र रखा। उनसे भी कहा कि बेटा तुम हमारे काम में सहायता करो। उन्होंने भूत प्रेत पिशाच बनाए शंकर भगवान ने। ब्रह्मा जी ने कहा ये मटेरियल इधर नहीं चलेगा, इसको लेके कैलाश पर चले जाओ, वहीं पर रहना तुम। शंकर भगवान चले गए। ब्रह्मा जी सोचने लगे अब क्या करूं? तो उन्होंने अपने संकल्प से 10 पुत्र और पैदा किए महाराज। मरीचि अत्रि अंगिरसो पुलस्तः पुलः क्रतु भृगुर्वसिष्ठ दक्षस दस्मस अस तत्र नारदः
10 पुत्र पैदा किए। उनसे कहा आप भी संसार बनाने में सहयोग करो। 9 ने तो हाँ कर दिया, पर सबसे छोटे वाले नारद जी ने ना कर दिया। बोले ना क्यों कर रहे हो? बोले मैं तो नारायण का भक्त हूं, इसलिए उन्हीं का गुणगान करूंगा बस। चिंता में ब्रह्मा जी के शरीर के 2 टुकड़े हुए। बायां टुकड़ा स्त्री बना और दायां टुकड़ा पुरुष बन गया। स्त्री का नाम शत्रुपा हुआ, पुरुष का नाम मनु हुआ। मनु और शत्रुपा दोनों पृथ्वी पर रहने लगे। पृथ्वी यद्यपि रसातल में डूबी थी, भगवान स्वयं 12 रूप से इसको निकाल के ले आए थे। हिरण्याक्ष ने व्यवधान किया। भगवान ने कहा यह अच्छी बात नहीं है। अच्छे काम में अडंगे डालना ये अच्छी बात नहीं है। कोई बुरा काम करे उसको रोको तो समझ में आता है कि भाई ये बुरा है, तुम्हें भी नुकसान होगा, दूसरों का भी नुकसान होगा, ये काम मत करो। उसको रोको तो समझ में आता है। कोई अच्छा काम करने जा रहा, उसमें आप अडंगा डालते हैं, उसमें आप व्यवधान करते हैं, उनके पांव खींचने की कोशिश करते हैं, या गोलबंदी बना करके ग्रुप बना करके वहां जाने से और लोगों को रोकते हैं, ये अच्छी बात नहीं है महाराज। अच्छे काम कोई भी कर रहे हो, अरे आप उनका हाथ नहीं बता सकते, उनका साथ नहीं दे सकते, तो जो दे रहे उनको तो मत रोको भाई। ऐसा करके तुम कहां जाना चाहते हो, और ऐसा करके तुम क्या पाना चाहते हो? क्या मिलेगा ऐसा करने से? कई लोगों का स्वभाव ऐसा ही होता है। अच्छे काम करने वाले का साथ देना, हाथ बटाना तो दूर की बात, अगर कोई जा रहा होगा तो उसको भी रोक लेते हैं, मत जाओ, उनसे हमारी पट नहीं रही है। अरे तुम्हारी नहीं पट रही, उनसे भगवान की तो पट रही, तो इसकी क्यों नहीं पटने देते? इस बेचारे को क्यों रोकते? इसकी पट जान दो ना भैया। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ये बहुत बड़ा अपराध है। कोई भगवान के भजन का आयोजन कर रहा है, करा रहा है, और आप किसी को उसमें जाने से रोकते हैं, बहुत बड़ा अपराध है महाराज। दूसरे छोटे मोटे अपराध तो हो सकता है क्षमा हो जाएंगे, पर किसी को भक्ति के रास्ते पर जाने से आप रोकेंगे, भगवान के भजन में जाने से रोकेंगे, ये अपराध क्षमा नहीं होगा महाराज, अक्षम्य अपराध है ये। चुनाव में लोग बूढ़े आदमी को गाड़ी में बिठा के वोट डालने के लिए ले जाते हैं। अगर आप करना चाहते हो तो ऐसा कुछ करो महाराज। भगवान की कथा हो रही है, रोको तो, रोकना तो है ही नहीं किसी को। अगर तुम्हारे कहने से, अगर तुम्हारी सहायता से, अगर तुम्हारे गाड़ी में बैठने से, अगर तुम्हारे हाथ जोड़ने से, अगर तुम्हारे पांव पड़ने से कोई यहां आ सकता है, तो इस पुण्य को कमाओ महाराज। इससे तुम्हारी इंसानियत सार्थक होगी, भगवान प्रसन्न होगा। मानत सुख सेवक सिवकाई, सेवक बैर बैर अधिकाई। भगवान प्रसन्न होगा तुमसे। हिरण्याक्ष को मार दिया भगवान ने। पृथ्वी पर मनु और शत्रुपा रहने लगे। इनके यहां 5 संतानें हुई। 3 कन्याएं, आकुति, देवहूति, प्रसूति, और 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ, देवहूति का विवाह कर्दम प्रजापति के साथ, और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। बड़ा पवित्र जीवन इनका, दाम्पत्य जीवन बड़ा अच्छा था महाराज। भगवान को पाने के लिए, भगवान को लाने के लिए, भगवान को बुलाने के लिए कोई जंगल में ही भागना जरूरी नहीं है। अगर आप गृहस्थ जीवन जीते हैं और आपका दाम्पत्य जीवन पवित्र है, तो भगवान आपके यहां पहले आना चाहेंगे महाराज।
साधु महात्मा आते थे, कौशल्या अयोध्या में कौशल्या के दरवाजे पर खड़े खड़े आवाज लगाते थे, भवती भिक्षान देहि। कौशल्या मैया अंदर से जब देखती कि कोई संत महात्मा हमारे दरवाजे पर आए हैं, तो हीरे मोती जवाहरात भर के ले आती, कहती महाराज बताओ झोली कहाँ, उस भर देते हैं। पर वे उधर देखते ही नहीं, आंगन की तरफ देखते रहते। कौशल्या की नजर पड़ती इन महात्माओं के तेज को देख के ऐसा लगता ही नहीं कि इनको सामान चाहिए है। और फिर हम हीरे मोती जवाहरात देते, कोई आटा चावल दाल नहीं दे रहे हैं, और उसको भी ये देखते नहीं है, अंदर देखते रहते हैं। एक दिन कौशल्या ने पूछ दिया, तुम भिक्षान दे ही आवाज लगाते हो, फिर हम जो देते उसको लेते तो हो ही नहीं। बोले हम ये भिक्षा मांगने नहीं आते हैं। फिर बोले जिसके लिए हम जंगल में भाग के गए थे वो तुम्हारे आंगन में खेलता दिख रहा है, हम उसके लिए आते हैं। कौशल्या मैया जो तुम्हें मिल गया है, मेरे ऊपर ऐसी कृपा कर दो ये मुझे भी मिल जाए। मन क्रम वचन अगोचर जोई, दशरथ अजर बिचर प्रभु सोई। मैं ये भिक्षा मांगने नहीं आता हूं, मैं निवेदन ये करना चाह रहा था, गृहस्थ जीवन बुरा नहीं है। धार्मिक जीवन कोई सा जीवन हो, कुल मोटी बात यह है, कोई सा जीवन धार्मिक जीवन है बुरा नहीं है, और अधार्मिक जीवन है तो कोई सा ही जीवन हो जाए तो वो अच्छा नहीं है। इसीलिए आकृति के यहां भगवान यज्ञ नारायण बन के प्रकट हुए और ये बताया कि तुम अपने जीवन को यज्ञमय बनाओ। जीवन यज्ञमय कैसे बनता है? भगवान की संविधान माने जिसको अपन धर्म ग्रंथ कहते हैं, उसके अनुसार अपनी जिंदगी को जीने लग जाओ बस। शास्त्र सम्मत जिंदगी जीने लग जाओ बस। हम लोग शस्त्रों का ज्यादा सहारा लेते, शास्त्रों का कम लेते हैं। शस्त्रों का सहारा लोगे तो लड़ाई की संभावनाएं ज्यादा बनेगी, और शास्त्र का सहारा लोगे तो लाड़ की संभावना बनेगी, लड़ाई की नहीं बनेगी महाराज। शास्त्री को आप कभी लड़ते नहीं देखेंगे। अगर वो शास्त्री है तो खाली लिख लिया है तो नहीं कह रहा हूं मैं, पर सच में अगर वो शास्त्री है तो वो उसको आप कभी लड़ते नहीं देखेंगे, क्योंकि शास्त्र लड़ाई के लिए कहता नहीं है, वो तो लाड़ के लिए कहता है। अरे ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, उसको गले से लगाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, उनको गले से लगाते चलो। ओ ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रघुवारा। जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवारा। बंद करो मत
द्वार दया का दे दो थोड़ा सहारा। हो बंद करो मत द्वार दया दे दो थोड़ा सहारा। ओ प्यार के मोती लुटाते चलो, ओ प्यार के मोती लुटाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो। श्री राधे। जो निर्धन है, जो निर्बल है, वो है प्रभु का प्यारा। जो निर्धन है, जो निर्बल है, वो है प्रभु का प्यारा। सबरी अहिल्या गजगणिका को हरि ने दिया सहारा। वो सबरी अहिल्या गजगणिका को दिया है हरि ने सहारा। ओ भक्ति का मार्ग बताते चलो, भक्ति का मार्ग बताते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो। ओ ज्योति से ज्योति जगाते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते 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 चलो। बोलो भागवत भगवान की जय। शास्त्र हमें हथियार की जगह प्यार का पाठ पढ़ाता है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि आप हथियार न रखें, पर इतना निवेदन तो व्यासपीठ से करना पड़ेगा। हथियार प्यार के ऊपर हावी ना हो जाए, बस प्रभाव प्यार का ही रहना चाहिए। हथियार सिर्फ देशद्रोहियों के लिए है, बस पड़ोसियों के लिए नहीं है भैया। पड़ोसियों के लिए हथियार नहीं है। गांव वालों के लिए हथियार नहीं है। जो धर्म और देश का द्रोही है उसके लिए हथियार हो सकते हैं। आप जो जमीन जायदाद के लिए, रुपये पैसे के लिए या कुछ इस तरह की छोटी छोटी बातों के लिए हथियार उठाते हो, ये आपका हथियार उठाना प्रशंसनीय नहीं है महाराज। लोग कहते भिंड मुरैना में इतनी बंदूक है जितनी पूरे मध्य प्रदेश में नहीं है महाराज।
खैर इस सब्जेक्ट में मैं नहीं जाऊंगा। रहा होगा कभी कोई कारण, अपन काय को गढ़े मुर्दे उखाड़े महाराज, रहा होगा कभी कोई कारण, उसके कारण रखना पड़े, कोई बात नहीं। पर अब हम सत्संग में बैठे हैं, हमें अपने लेवल को थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा महाराज। चाहे घर का पड़ोसी हो, चाहे खेत का पड़ोसी हो, कोई भी हो महाराज, अपने गांव का हो, अपनी जात का हो, अपने पड़ोस के गांव का हो, अपने क्षेत्र का हो, कोई भी XYZ कोई भी हो, ऐसी नौबत कभी मत बनने दो कि आपको हथियार उठाना पड़े। ये सारे काम प्यार से निपटाना है। पर कोई देश पर अगर आक्रमण करता है, धर्म का कोई द्वेषी द्रोही अगर दिखता है, वहां मैं मना नहीं करूंगा महाराज। पर पड़ोसी पे हथियार मत उठाओ, अपने भाई पे हथियार मत उठाओ, अपने गांव वाले पे हथियार मत उठाओ, अपनी जात, अपना क्षेत्र, किसी पे जरूरत ही नहीं हथियार की। यहां तो सिर्फ प्यार से काम लो बस। किसी पे हथियार उठाने की जरूरत नहीं है। हथियार दो जगह आप उठा सकते हैं, कोई देश का द्रोह करता है, कोई धर्म का द्रोह करता है, वहां हथियार उठाइए बस। भगवान तो भगवान यज्ञ नारायण बने, भगवान कपिल नारायण बने। माता देवहूति जब करदम जी घर छोड़ के चले गए थे और एकांत में जाके भजन करने लगे। इच्छा द्वेष विहीनेन सर्वत्र समचेतसा भगवत भक्ति युक्तेन प्राप्तः भागवती गति। करदम जी जाके भजन करने लगे। यहाँ ये श्लोक मुझे बहुत प्यारा लगता है, इसलिए मैं इसको बोलता हूं। भजन कैसे करें महाराज? भजन करने वाले के अंदर कोई सांसारिक इच्छा ना रहे। 3 इच्छाएं प्रमुख बताई गई हैं, पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा और लोकेष्णा। तृष्णा जिसको कहते हैं, तीनों को मिला के तृष्णा कहते हैं। भजन करने वाले के अंदर इन तीनों में से एक भी न रहे महाराज। छूटी त्रिविध ईसना गाढ़ी, एक लालसा और अति बाढ़ी। राम चरण बारिज जब देखो, तब निज जन्म सफल कर लेखो। कहु कवन अस परम अभागी, खरी से सुरधेनु ही त्यागी। कहु कवन अस। ये 3 इच्छाएं परेशान करती हैं भजन करने में। धीरे धीरे इनसे छूटना है। इच्छा द्वेष विहीनेन सर्वत्र समचेतसा, जित देखो तित श्याममयी है बस। भगवान पर देवहूति दुखी थी पति का वियोग हो जाने से। भगवान कपिल ने मैया को समझाया, मैया आज नहीं तो कल संसार के रिश्ते तो टूटने के लिए ही है महाराज। ये सही है कि नहीं है? ये बात कहीं झूठी तो नहीं लग रही है आपको? संसार का हर रिश्ता टूटने के लिए है। इसलिए मैया, इन रिश्तों के लिए दुख मनाने से कोई फायदा नहीं होगा। इससे अच्छा है तुम भगवान से अपना रिश्ता जोड़ लो बस। वो कैसे जुड़ेगा? योगः अध्यात्मिकः पुंसः
मतो निःश्रेयसाय में अत्यंत परतस्य च दुखस्य च सुखस्य च। भगवान से रिश्ता जोड़ना है तो अध्यात्म का मार्ग पकड़ो। मैया इसमें भी दो रास्ते हैं, एक अष्टांग योग का है, एक भक्ति योग का है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ये अष्टांग योग है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये भक्ति का रास्ता है। देवहूति ने जब सुना तो उनको भक्ति का मार्ग सरल समझ में आया। सरल सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाई। ये मार्ग सरल समझ में आया तो देवहूति ने भक्ति का रास्ता स्वीकार किया। भगवान कपिल के मुंह से ज्ञान सुनते सुनते, भगवान का ज्ञान सुनते सुनते ही देवहूति का शरीर एक सरिता के रूप में परिणित हो गया। तन सरता बन गया, समुद्र की तरफ बहने लगा। मन सरता बन गया, कृष्ण की तरफ बहने लगा। भगवान कपिल समझ गए मेरा काम हो गया। जाके समुद्र के किनारे बैठ गए और भगवान कपिल के वहां बैठने से समुद्र की इतनी महिमा बढ़ी कि गंगा मैया स्वयं आकर के उस स्थान पर मिली और जगत को एक नारा मिल गया, सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। ऐसी महिमा बढ़ी। इनकी 9 बहनें थी, उनके विवाह 9 ऋषियों के साथ हुए थे। कला नाम की कन्या का विवाह मरीचि ऋषि के साथ हुआ। हभिर्भु नाम की कन्या का विवाह पुलस्त ऋषि के साथ हुआ। गति नाम की कन्या का विवाह पुलह ऋषि के साथ हुआ। क्रिया नाम की कन्या का विवाह क्रतु ऋषि के साथ में हुआ। श्रद्धा नाम की कन्या का विवाह अंगिरा ऋषि के साथ में हुआ। अरुंधति नाम की कन्या का विवाह वशिष्ठ जी के साथ में हुआ। ख्याति नाम की कन्या का विवाह भृगु ऋषि के साथ में हुआ। शांति नाम की कन्या का विवाह अथर्वा ऋषि के साथ में हुआ। और अनसुईया नाम की कन्या का विवाह अत्रि ऋषि के साथ हुआ। 9 कन्याओं का विवाह 9 ऋषियों के साथ हुआ। तब की उस समय की कन्याएं भी ये चाहती थी कि मुझे कोई धर्मात्मा पति मिले। आज की कन्याओं को जयराम जी की बोलो, आज की कन्याओं को धर्मात्मा से कोई नहीं है, मतलब भले ही पापात्मा हो, नोटों की गड्डी लाता रहे, बस ऐसा पति मिल जाए। आज की लड़कियां डॉक्टर इंजीनियर पैसा कमाओ पति चाहती हैं। ये ऐसा चाहती थी कि पैसा कमाऊ नहीं, परमात्मा कमाऊ होना चाहिए महाराज, जिसके सानिध्य में जाने से भगवत मिलन हो जाए। ऐसा पति हमें मिलना चाहिए। अनसुईया ने कथा में सुन लिया कि विवाहता स्त्री का एक ही धर्म है, पति की सेवा करना बस। इसलिए अब उनको कहीं ना आने की जरूरत, ना जाने की जरूरत। अपने झोपड़ी में रहती हैं चित्रकूट में और अपने पति की सेवा करती हैं। ना कहीं आना ना कहीं जाना। भाई आना जाना इसलिए पड़ता है कि कुछ सीख लें, और जिससे हमारा कल्याण होना है वो बात हमको पता चल गई तो अब दौड़ने की क्या जरूरत, अब तो जीने की जरूरत है महाराज। कहीं आना जाना नहीं है। जहां हो वहीं पर अपने धर्म से अपने जिंदगी को जियो, भगवान वहीं से तुम्हें उठाएंगे। कोई हरिद्वार जाने की जरूरत नहीं है,
कोई वृंदावन, कोई चित्रकूट, कोई बद्रीनाथ, कोई द्वारिका, कोई रामेश्वरम, कोई जगन्नाथ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वसंत यत्र सर्वे पुरुषः वैकुंठ मूर्त्याः ये अनिमित्त निमित्तेन धर्मेण आराधयन् हरि। आप जहां हो वहीं पर धर्म पूर्वक भगवान की भक्ति करो, भगवान वहीं से तुमको ले लेंगे महाराज। अनसुईया की पति सेवा के कारण से उनकी ख्याति इतनी बढ़ने लगी कि नारद जी ने जाके देवलोक में उनकी कीर्ति का गान किया तो तीनों देवियों ने अपने पतियों को भेजा। कुल मिला के बात यह है, समय अपने पास कम है, चलना ज्यादा है। तीनों देवियों ने अपने पति भेजे अनसुईया की परीक्षा करने के लिए। वो तीनों देवता 6-6 महीने के बना दिए अनसुईया ने। तीनों देवियां भी गईं, अनसुईया ने, अकेली अनसुईया ने तीनों को छोटा बना दिया था, पर ये तीनों मिलके भी अपने अपने पति को बड़ा नहीं कर पाए। कई बार ऐसा होता है, हमारे जीवन में धर्म होता है, फिर कुछ ऐसी एकाध कमी रहती है जो हमें दिखती नहीं है महाराज। हमें ऐसा लगता है कि मैं धर्मात्मा हूं, मैं किसी प्यासे को पानी पिला रहा हूं, मैं किसी भूखे को भोजन करा रहा हूं, मैं किसी नंगे को वस्त्र पहना रहा हूं, मैं किसी जरूरतमंद को वो चीज दे रहा हूं, मैं धर्मात्मा हूं, ऐसा लगता है। पर फिर भी कुछ गलती हो जाती। उसमें क्या गलती होती है सबसे बड़ी, कि कोई और ना कर दे इस काम को मुझसे आगे, मैं आगे रहूं महाराज। बस धर्म कर्म करने में भी एक बात बनी रहती है महाराज, जिसको अपन क्या कह सकते हैं, मात्सर्य कह सकते हैं, अंदर की जलन, ईर्ष्या, ये बनी रहती है धर्म कर्म करने पर भी। हमने देखा महाकाल के मंदिर में जाते दर्शन करने और एक दूसरे को कोहनी मार के आगे निकल जाते हैं। जयराम जी की बोलो कि तुम पीछे और हम आगे, तो क्या तुम पे वे शंकर भगवान ज्यादा खुश होंगे क्या? ऐसे कभी कभी अपने से भी हो जाता होगा, कोई दूसरा धर्मात्मा आ गया, अरे यार ये अपने से आगे वाला कहाँ आ गया, अरे आगे वाला आ गया तो और बढ़िया, तुम भी उसको देख के आगे बढ़ जाओ ना। तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि आगे वाला क्यों आ गया? आगे वाला आ गया ये तो तुम्हारा सौभाग्य है। अगर आगे वाला नहीं आता तो तुम जहां हो उसी को आगे मानते रहते। जयराम जी की बोलो। अब कोई आगे वाला आ गया है तो आपको तो रास्ता और आगे का मिल रहा है ना। तो इस ढंग से नहीं सोचते हम, इस ढंग से सोचते हैं ये कैसे आ गया, मेरी पत्नी साफ हो जाएगी, मुझे अब कौन पूछेगा। इस बीमारी को भी काटना जरूरी है। अनसुईया में और लक्ष्मी, ब्रह्माणी और सती में यही फर्क है। सती तो वो तीनों ही हैं, उनके पतिव्रत धर्म में कोई कमी नहीं है, पर एक जगह वो मात खा रही अनसुईया के सामने। अनसुईया सती है पर दूसरी सती से ईर्ष्या नहीं करती। सती ये भी हैं पर इनको अनसुईया से ईर्ष्या हो रही है। हम देवलोक में रहती हैं, ये मृत्युलोक में रहने वाली हमको कैसे ओवरटेक कर सकती, बस ये समस्या है महाराज। धर्मात्मा बनिए, पर आप 100% धर्मात्मा कब मानेंगे अपने आप को? जब किसी दूसरे धर्मात्मा को देख के आपको बुरा ना लगे, अच्छा लगे महाराज। इट्स अ लास्ट सर्टिफिकेट ऑफ योर रिलीजियस पोजीशन। ये आप ध्यान रखिए महाराज, ये सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है धर्मात्मा आदमी के लिए, कि हम किसी दूसरे अच्छे काम करने वाले को देख के जलते तो नहीं है, किसी दूसरे की उन्नति देख करके हमें बुरा तो नहीं लगता, कोई दूसरा भलाई का काम करता है तो हमें जलन तो नहीं होती उसको देख के। अगर ये बीमारी कट गई है तो आप फिर ठीक धर्मात्मा है महाराज। दक्ष की सबसे छोटी कन्या का विवाह भगवान शिव के साथ हुआ था, जिनका नाम सती था।
शंकर भगवान उनको सत्संग में लेके जाते हैं। आज का पति होता तो कुल्लू मनाली ले जाता, जयराम जी की बोलो, कुल्लू मनाली ले जाता, शालीमार गार्डन ले जाता, कश्मीर जाने कहां कहां ले जाता। ज्यादा पैसे वाला होता तो इटली चला जाता, इटली। इटली अभी गए थे ना अपने क्रिकेट वाले कप्तान विवाह करने इटली। क्यों भैया यहां नहीं है कुछ क्या? खैर मत जाओ उसमें। हम लोगों की समस्या यही है, हम देह से तो तन से तो स्वतंत्र हो गए, मन अभी भी गुलाम है हमारा। आज 25 तारीख है, कितनी है? 25 है। कल 26 जनवरी है। 25 ही है ना? ठीक है, कल 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है। थोड़ा विचार करना, तन की आजादी अच्छी है, बुरी नहीं है, पर अपने मन को भी आजाद करना है। ये पश्चिमी सभ्यता से, ये पश्चिमी संस्कृति जो है ना, जिसने हमें बर्बाद कर रखा है। माँ को माँ नहीं मान पा रहे, बाप को बाप नहीं मान पा रहे, गुरु को गुरु नहीं मान पा रहे, धर्म को धर्म नहीं मान पा रहे, सत्कर्म को सत्कर्म नहीं मान पा रहे, भलाई को भलाई नहीं मान पा रहे। ये सब कुछ जो गड़बड़ घोटाला हुआ है, पश्चिमी संस्कृति के कारण से हुआ है महाराज। इस मानसिकता से, इस गुलामी से अपने को निजात पाना बहुत जरूरी है। और इसके लिए ही मैं कहता रहता हूं, भगवान ने आपको अगर सामर्थ्यवान बनाया है और साथ में समझदार बनाया है, ये मेले लगना चाहिए हर जगह। ये सत्संग ही ऐसा है जो हमारी मानसिकता को आजादी दिला सकता है। नेताओं को जो करना था वो उनने कर दिया, अब संतों का काम है महाराज। आग लगी संसार में और झरझर पड़े अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। सत्संग का ये अमृत फैलाइए, ये खुशबू फैलाओ समाज के अंदर, इसी से भला होगा। शंकर भगवान सती जी को सत्संग में लेके जाते हैं, पर सती जी सुनती नहीं है। परिणाम ये हुआ, राम जी सामने आ गए, पहचान नहीं पाई। परमात्मा छूटा, पति छूटा, पिता छूटा, शरीर भी छूट गया, सब छूट गया। जिसने भगवान को नहीं पकड़ पाया उसके हाथ क्या आएगा? आप सोच लीजिए, आप सभी समझदार हैं। हमें मालूम है किशुपुरा में पढ़े लिखे लोग बहुत ज्यादा हैं। 25-30 लाख तो हर महीने पेंशन ही आ जाती है इस गांव में। कोई कमी थोड़ी ही भगवान की कृपा है महाराज। अब आप ये मत पूछना कि ये रिकॉर्ड कहां से मेंटेन करते थे। कहीं भी जाओ, भगवान की कृपा से अच्छे लोग बैठने आते पास में तो अच्छी अच्छी बातें हमें बता ही देते हैं। भगवान को अगर न पकड़ पाए तो हाथ में क्या आने वाला है, आप समझ सकते हैं। मुट्ठी बांध के आया जगत में, हाथ पसारे जाएगा। जब हमारा जन्म होता, छोटा बच्चा, आप देखना ऐसे हाथ रहते उसके, ऐसे उंगलियां ऐसी रहती हैं जब जन्म होता, और जब जाता है तो फैल जाता है। ये बॉडी लैंग्वेज बड़ा वैराग्य का संदेश देती है। मुट्ठी बांध के आया जगत में, हाथ पसारे जाएगा। अगर ईश्वर को न पकड़ सके हम इस जिंदगी में, तो हम आखिर लेके जाएंगे क्या? युग युग का है राम सहेला, राम भक्त नहीं रहे अकेला। उसको पकड़ लो तो वो तुम्हारा साथी है सब जगह। ये तो सब यहीं के यहां रह जाएंगे। फिर जब उनका पार्वती के रूप में जन्म हुआ
अब उन्होंने खुद अपनी तरफ से शिव जी से प्रभु की कथा पूछी। शंकर भगवान ने कथा सुना के पार्वती को भी भगवान का बना दिया। और उसका फायदा ये हुआ कि भगवान के जब दोनों बन गए तो दोनों का मिलन ऐसा हो गया कि भगवान शिव ने अपने आधे शरीर में ही पार्वती को मिला लिया और अर्ध नारी नटेश्वर बन गए। बोलो अर्ध नारी नटेश्वर भगवान की। और ये बता दिया दुनिया को, सब लोग जयराम जी की बोलो। भगवान को बीच में रख के जैसा मिलन हमारा हो सकता है, ऐसा मिलन अभिमान को बीच में रख के नहीं होगा। इसीलिए रिश्तों के बीच में अभिमान को डस्टबिन में डाल दो और भगवान को सेंटर में रखो। महाराज, रिश्तों के बीच में भगवान को रखो। राम भगत तीरथ नर अरु नारी सकल परम गति के अधिकारी। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव जी एक दिन मां की गोदी में से गए और पिता की गोदी में बैठने की कोशिश करने लगे। सौतेली मां सुरुचि ने धक्का मार के गिरा दिया। गिरा ही नहीं दिया, कुछ सुना भी दिया। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैव अनुग्रहेण में गर्भे त्वाम साध्यात्मानं यदि इच्छस नृप आसनम। जाओ भजन करो भजन, और मेरी कोख से जन्म लो, तब ये गोदी और गादी का सपना साकार होगा। ध्रुव जी गए, नारद जी ने उनको मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसके द्वारा भक्ति करने लगे। यमुना के किनारे पर 6 महीने पूरे हुए नहीं तो भगवान सामने आ गए। भगवान को देख करके ध्रुव जी ने प्रणाम किया। भगवान ने कहा कुछ मांगना हो तो मांग लो। ध्रुव जी ने कहा आप ही मिल गए तो अब क्या मांगे। बोले चलो ठीक है, तुम्हें नहीं मांगना तो हम तुमसे मांग लेते हैं। बोलो प्रभु। बोले जहां से आए हो वहीं लौट के चले जाओ। अरे बोले धक्के खा के आया हूं। क्या आपको धक्का खिलाने में ज्यादा मजा आता है क्या भक्तों को? अरे वहां जाएंगे तो वापस धक्के ही खाएंगे और क्या होगा? बोले नहीं, अब तुम मेरे हो गए हो। अब बेटा ध्रुव तुम जहां भी जाओगे वहां कोई तुम्हें धक्का नहीं मारेगा। जो भी मिलेगा हर कोई तुम्हें अपने छाती से चिपकाएगा। भगवान की आज्ञा के अनुसार ध्रुव जी लौट करके आए और जिन माता ने जिन पिता ने घर से निकाला था आज वही शहर से बाहर आके स्वागत करने आए। महाराज जैसे राम जी ने कैकेयी को पहले प्रणाम किया था 14 वर्ष के वनवास से लौट के, ऐसे ध्रुव जी ने भी सुरुचि मां को पहले प्रणाम किया। मैया अगर तूने उस दिन धक्का ना दिया होता तो मैं यही संसार के प्रपंच में उलझा ही लौट जाता संसार से। तुम्हारे उस धक्का ने मुझे परमात्मा से मिला दिया है। अध्रुवाय कृतो यत्नो ध्रुवाय पर कल्पितः ध्रुवस्य यत् प्रसादेन वासुदेव न तो अस्मितम। सब काम किए गृहस्थी के, 36,000 वर्ष तक राज्य शासन किया, विवाह बच्चा सब कुछ हुआ। अंत में ये देखा कि मेरा समय पूर्ण हो गया है, छोड़ करके फिर से गंगा जी के किनारे बैठ के भजन करने लगे। समय की अगर याद बनी रहे ना तो भजन में आसानी हो जाती है। ये देखते रहे कि मेरा समय पूरा हो गया, इधर का कर्तव्य, इधर की ड्यूटी मेरी पूरी हो गई है।
राजगद्दी छोड़ दी, गंगा जी के किनारे भजन किया और भगवत धाम को प्राप्त हो गए। इनके वंश में आगे वैन का जन्म हुआ, बड़ा ही दुराचारी था। न इष्टभ्यम न दातव्यम न होतव्यम क्वचित गजः। उसने ऑर्डर करवा दिया, ऑर्डर, कोई हवन नहीं करेगा, न यष्टभ्यम न दातव्यम, कोई दान धर्म नहीं करेगा, न होतव्यम, कोई हवन इत्यादि काम नहीं करेगा, सब बंद कर दो। ऋषियों को गुस्सा आया और उसको मार दिया हुंकार से। फिर देखा कि शासक नहीं होगा तो शोषक लोग समाज का शोषण करने लग जाएंगे, तो उसके शरीर का मंथन करके उसमें से भगवान को पृथु रूप में प्रकट किया। पृथु भगवान ने पृथ्वी के अंदर जो कुछ छिपा हुआ था सब कुछ निकाला और धन जैसे बढ़ने लगा तो वो धर्म को भी बढ़ाते जा रहे थे, क्योंकि धन रूपी हाथी के ऊपर धर्म का अंकुश बहुत जरूरी है। नहीं तो ये इतना मदमस्त हो जाता है, इतना मतवाला हो जाता है कि जो इस हाथी पर बैठता है ये उसी को सूंड में पकड़ के अपने पांव के नीचे दबा के कुचल देता है। धन ऐसा हाथी है महाराज, इसलिए धन के साथ साथ इसके ऊपर धर्म का अंकुश बहुत जरूरी है। समय पूर्ण होने पर ये चले गए। इनके पुत्र थे अंतर्ध्यान, उनके यहाँ हवीरधान का जन्म हुआ। हवीरधान के यहाँ प्राचीन बरही कर्मकांड में बड़ी रुचि थी उनकी, पर नारद जी ने आकर के उनको समझाया। श्रेयान द्रव्यमया यज्ञाज ज्ञान यज्ञ परम तप सर्वकर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। ये सामान्य के हवन से ज्ञान का यज्ञ श्रेष्ठ है। उस रास्ते पर चलकर के उन्होंने भक्ति मार्ग पकड़ा और भगवान को प्राप्त किया। इनके पुत्र थे प्रचेता, वो भी भजन करके जंगल में भगवान को प्राप्त करके लौट के घर में आए, विवाह किया। इनके यहाँ उन्हीं दक्ष ने आके जन्म लिया जिनको भगवान शिव ने मेमने का सिर लगाया था। इनका नाम हुआ प्राचेतस दक्ष। उत्तानपाद के दूसरे भाई प्रियव्रत, प्रियव्रत का विवाह हुआ विश्वकर्मा की कन्या बृहस्पति के साथ में। प्रियव्रत ने अपने रथ पर बैठकर के पृथ्वी की 7 परिक्रमाएं करी और पृथ्वी को 7 द्वीपों में विभाजित कर दिया और हर जगह जीवन की संभावना निर्मित करी महाराज। इनके पुत्र थे आग्नीद। आग्नीद के यहाँ नाभि का जन्म हुआ। नाभि के यहाँ संतान तो नहीं थी, पर ब्राह्मणों को बुला करके जब उन्होंने यज्ञ करवाया तो भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ही इनके पुत्र बने और प्रभु का नाम हुआ ऋषभदेव। भगवान है, बचपन से ही ऐसे काम करते थे। होनहार बीरबान के होत चीकने पात। इंद्र को ईर्ष्या हुई, उसने पानी गिराना बंद किया। भगवान ने योग माया को ऑर्डर कर दिया, योग माया जल्दी से जाओ लेबोरेटरी में H2O2 मिला दो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन पानी बनाओ। योग माया ने पानी बनाया और सब जगह बरसा दिया। इंद्र देखता कि मेरी टंकी का वाटर लेवल कम ही नहीं हुआ, फिर इतना पानी जमीन पृथ्वी पर कहां से आ गया। भगवान ने समझाया, बेटा जो तुम्हारी टंकी में पानी बना सकता है वो बिना टंकी के भी पानी बना सकता है। इंद्र ने फिर समझ करके ये इंसान नहीं भगवान है। सच बात तो ये है, सब लोग जयराम जी की बोलो, जब तक भगवान की पहचान न हो तब तक बुद्धि सुधरती नहीं है महाराज। ये है सच्ची बात। आप सब दुनिया जान लीजिए, दुनिया का आप सब कुछ पढ़ पढ़ के जान लीजिए,
पर जब तक प्रभु की पहचान नहीं होगी तब तक आपकी बुद्धि सुधरेगी नहीं महाराज। इसलिए भगवान ने ये कह दिया, एतावदे जिज्ञासुन तत्व जिज्ञासुनात्मना अन्वय वितरिकाभ्याम यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। जिसने मुझको जान लिया है उसने सब कुछ जान लिया है। ये भगवान कह रहे हैं, मुझे जिसने जान लिया उसने सब जान लिया, क्योंकि उसको जीना आ गया है। मुझे जानने वाले को जीना आ जाता है। अब सब कुछ आप जान लें पर जीना नहीं आए तो? आज के लड़कों को आप देखिए, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, और बाप सामने आ जाए तो ठीक से प्रणाम भी नहीं करते। हाथ ऐसे ले जाएंगे घुटने तक बड़ी मुश्किल से, जैसे इनका दिमाग अब घुटने में ही आ गया है। जयराम जी की बोलो, ये हालत हो रही है। प्रणाम नहीं करते माँ बाप को, जबकि राम जी ने त्रेता युग में बता दिया था। 8,70,000 साल पहले भगवान बता गए थे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावहे माथा। तो अब देखिए आप, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, कलेक्टर बन गए, मिनिस्टर, क्या क्या बन गए, पर प्रणाम करना नहीं आया महाराज। भगवान कह रहे सब कुछ जान लो, पर जब तक मुझे नहीं जानोगे तब तक तुम्हें जीना नहीं आएगा। इंद्र ने अपनी बेटी का विवाह भगवान ऋषभ देव के साथ किया। धीरे धीरे इनके यहाँ 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े भरत जी थे, उनसे छोटे 9 राजकुमार 9 वर्ष के अधिपति बने, अलग अलग जगह का शासन मिला। उनसे छोटे 9 थे, कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, चमस, द्रुमुल, करभाजन, आविर्होत्र, ये सब बचपन से ही संत बन गए महाराज। इनसे छोटे जो 81 बेटे थे वो सबके सब वेदों के पारंगत विद्वान थे। 81 के 81 राजकुमार ब्राह्मण बन गए महाराज। 100 के 100 पुत्र अपने अपने काम में लग गए। भगवान ऋषभदेव ने देखा कि मेरा काम पूरा हो गया, गृहस्थी का त्याग किया, परमहंस वृत्ति स्वीकार कर ली। उत्तर भारत से चले दक्षिण भारत तक यात्रा की, पूरे देश की आबो हवा को पवित्र कर दिया महाराज, वातावरण ठीक कर दिया, अंदर का बाहर का सारा वातावरण सुधार दिया उन्होंने। और अंत में जैसे आने का कोई निमित्त बनता है ऐसे जाने का भी कोई निमित्त बनता है। बांस के वन में आग लगी थी, उसमें प्रवेश किया, फिर लौट के निकले नहीं, चले गए जहां से आए थे वहीं। बोलो ऋषभदेव भगवान की। इनके ज्येष्ठ पुत्र भरत जी हैं, गए थे गंडकी के किनारे भजन करने, पर हिरण में मन लग गया हरि की जगह। अंतमति सो गति यम यम वापी स्मरण भावम तजन्ते कलेवरम तम तमे वेति कौनते सदा तद्भाव भाविता। इसलिए वो हिरण योनि में चले गए। अब समझ में आ गया गलती हो गई, अब सावधान हो गए। हिरण की योनि में फिर से भगवान ने मनुष्य शरीर दे दिया। अब तो इतने सावधान थे, थपेड़े तो खाना पड़ते हैं संसार में जब तक रहोगे। जयराम जी की बोलो, थपेड़े तो खाना पड़ेंगे। परिवार के थपेड़े, समाज के थपेड़े, आस पड़ोस के थपेड़े, रिश्तेदारों के थपेड़े, भजन करने वालों को बहुत थपेड़े खाना पड़ते हैं महाराज। सबसे पहले तो घर वाले साथ नहीं देंगे भजन करोगे तो ये याद रखना। कई लोग इसी कारण चूक जाते हैं। पापा गुस्सा हो रहे, मम्मी गुस्सा हो रही, पत्नी गुस्सा, अरे ये गुस्सा ही होंगे और करेंगे क्या? यही तो तुम्हारी हथकड़ियां बेड़ियां हैं, इनको काटना बहुत जरूरी है। काटना मतलब हथकड़ी बेड़ी काटना, उनको मत काट देना भैया। भगवान सब तरह की बाधाएं पार कर गए। डाकुओं ने जगदम्बा के मंदिर में बलि चढ़ाने का प्रयास किया, पर इनने पहले ही प्रार्थना कर ली, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। पहले ही प्रार्थना कर ली, देवी खुश हो गई। और उन डाकुओं को भी इन्होंने मैया से प्रार्थना करके साधु बना दिया। और जैसे ही वो डाकू से साधु बने, कहां तलवार घुमा रहे थे, अब माला घुमाने लगे। ये फर्क हो गया, डाकू से साधु बन गए, नाच रहे और गा रहे हैं।
अरे सब लोकन से न्यारी। थोड़ा सा गा लेते हैं, थोड़ा सा। डाकू से साधु बने, सेलिब्रेशन तो करना पड़ेगा भैया। सब लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी। 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 रानी हमारी महारानी हमारी राधा रानी हमारी महारानी हमारी। राधा रानी हमारी महारानी हमारी। राधा रानी हमारी महारानी हमारी। अरे सब लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी। सब लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी। ब्रह्मा शंकर पार न पावत। ब्रह्मा शंकर पार न पावत। ऋषि मुनि सब ध्यान लगावत। ऋषि मुनि सब ध्यान लगावत। अरे इंद्र लगा